अगर आप श्री राधा कृष्ण का दर्शन पाने वृंदावन मथुरा जाते हैं और वहां जाकर आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं की, तब आपके दर्शन अधूरे ही माने जाते हैं। श्री राधा कृष्ण की ब्रिज भूमि में स्थित गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण ने खुद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोवर्धन रूप में अपनी पूजा किए जाने की बात कही थी। इसलिए गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण के रूप में भी पूजते हैं। ये तब की घटना है जब भगवान कृष्ण के कहने पर ग्रामीण जन देवराज इंद्र की जगह गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने लगते हैं। यह देखकर देवराज इंद्र नाराज हो गए और अपने घमंड में गोकुल वासियों को परेशान करने के लिए काले बादल गरजाकर भारी वर्षा करने लगे। जिसकी वजह से सब तहस नहस होने लगा। गोकुल वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात अपनी उंगली पर उठाए रखा। देवराज इंद्र ने अंततः हार स्वीकार कर ली और श्री कृष्ण को आकर उनसे क्षमा मांगी और भयंकर वर्षा भी बंद कर दी। यह कथा तो सभी जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। बात उस समय की है जब त्रेता युग में रावण के लंका में जाने के लिए भगवान श्री राम के नेतृत्व में समुद्र के ऊपर एक सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था। वानर सेना सेतु का निर्माण कार्य कर रही थी। राम सेतु में केवल राम नाम के पत्थर ही नहीं तैराए गए थे, अपितु पूरे सेतु का निर्माण किया गया था, जिसमें बड़े बड़े पत्थर, चट्टानें और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। उस समय हनुमान जी ने कुछ वानरों के मुंह से यह बात करते हुए सुना कि अगर बीच समुद्र में कोई बड़ा पर्वत रख दिया जाए तब सेतु निर्माण का कार्य जल्दी ही पूरा हो जाएगा। यह सुनते ही हनुमान जी एक बड़े पर्वत की खोज में हिमालय पर्वत की ओर निकल पड़े। हिमालय पर्वत में पहुंचकर हनुमान जी ने एक बहुत ही विशाल आकार का पर्वत देखा। उन्हें यह विशालकाय पर्वत राम सेतु बनाने के उस कार्य के एकदम उपयुक्त लगा। फिर क्या था, हनुमान जी तुरंत उस पर्वत को उठाने लगे। तब वह पर्वत, जिसका नाम गोवर्धन था, बहुत क्रोधित हो गए
और क्रोधित होकर हनुमान जी से बोले, मैं अपने स्थान से नहीं हिलूंगा। तब यह सुनकर हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से विनती की और उन्हें सारी घटना विस्तार से बताई। तब जाकर भगवान श्री राम के कार्य में अपना योगदान देने के लिए गोवर्धन पर्वत तैयार हो गए। फिर हनुमान जी पर्वत को उठाकर बड़े तीव्र गति से लंका की ओर चल पड़े। गोवर्धन पर्वत उठाकर लंका की तरफ जाते वक्त बीच रास्ते में ही हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि राम सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अब और किसी भी पर्वत या शिला की आवश्यकता नहीं है। यह जानकर हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को उसी जमीन पर रख दिया जो आज मथुरा वृंदावन कहलाता है। गोवर्धन पर्वत यह देखकर बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर उन्होंने हनुमान जी से कहा, मैं ना ही हिमालय में रह सका और ना ही भगवान श्री राम के किसी कार्य आया। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। तब हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत से कहा कि भगवान श्री राम कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत की मनोदशा समझकर आगे कहा कि द्वापर युग में जब भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, उस समय वह आपको अपनी उंगली में उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को पूज्य बनाने की लीला रची और हनुमान जी के वचन का मान रखने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाने और पूजित करवाने की लीला रची। इस कथा के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कभी भी कुछ भी गलत या अनुचित नहीं करते हैं। उनकी सारी लीलाओं के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः मनुष्य का किसी भी मुसीबत के समय भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है और सब हमेशा मंगलमय ही होता है।